श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह कथा भक्तों को उनके जन्म और लीलाओं की याद दिलाती है। कहानी की शुरुआत प्राचीन काल में मथुरा नगरी में एक क्रूर राजा कंस का शासन था। वह अपनी प्रजा को सताता और अधर्म का प्रचार करता था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी और वासुदेव को कारागार में कई कष्ट सहने पड़े। एक एक कर उनके 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला। लेकिन जब 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब चमत्कार हुआ। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को कारागार में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस समय आकाश में बादल गरज रहे थे, पर जेल के ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव को ईश्वरीय प्रेरणा मिली कि वे बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाएं। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार की। यमुना ने अपने जल को नीचे कर मार्ग दिया। गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास रखा और कन्या को मथुरा ले आए। जब कंस को पता चला कि 8वां बच्चा जन्मा है तो वह उसे मारने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने कन्या को मारने की कोशिश की, वह कन्या आकाश में उड़ गई और योग माया के रूप में प्रकट होकर बोली, कंस, तेरा काल जीवित है और गोकुल में सुरक्षित है। इधर गोकुल में श्री कृष्ण यशोदा और नंद के लाडले बनकर पले। उनकी बाल लीलाएं जैसे माखन चोरी, गोपियों संग रासलीला और राक्षसों का संहार सभी को आनंदित करती थी। श्री कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। व्रत का महत्व। जन्माष्टमी का व्रत भक्तों को श्री कृष्ण की भक्ति और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। इस दिन उपवास, पूजा और कीर्तन से भक्त अपने मन को शुद्ध करते हैं। यह कथा सुनने से मन में श्रद्धा बढ़ती है और जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा हमें प्रेम, भक्ति और कर्म के महत्व को सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी भक्तों का कल्याण हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और बताएं कि आपको इस कथा से क्या प्रेरणा मिली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और रोचक धार्मिक कथाएं आगे भी मिलती रहें। आप सभी का धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की